अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद। मैं हूं महक अस्लाम। बुलेटिन का आगाज करते हैं कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ एमक्यूएम पाकिस्तान का पार्लियामेंट के बाहर धरना जारी है। धरने में पीटीआई रहनुमा भी पहुंच गए हैं और असद उमर इस वक्त खिताब कर रहे हैं। 800 मेगावाट मजीद कराची को सप्लाई किए जाएंगे, यानी 550 प्लस 800 1350 मेगावाट का इजाफा हो जाएगा 2022 की गर्मियों से पहले। और 2023 जो इस पार्लिमानी टर्म का आखिरी साल होगा, उसकी गर्मियों से पहले मजीद 800 मेगावाट का इजाफा किया जाएगा, यानी 550 प्लस 800 प्लस 800 मुकम्मल तौर पर मजमूई तौर पर 2150 मेगावाट बिजली कराची में सप्लाई का इजाफा किया जा रहा है अगले 3 साल के अंदर। यानी अभी जितनी बिजली सप्लाई की जाती है उसमें 70% इजाफा किया जा रहा है। ये तमाम जो फैसले हैं ये हो भी चुके हैं, इनके ऊपर काम भी शुरू हो चुका है। कुछ जो है वो तो कंस्ट्रक्शन के मराइल के अंदर है, जैसे मैंने कहा। इंशाअल्लाह ताला बिजली का मसला भी हल करेंगे। जो और भी कराची के अवाम के मसाइल हैं वो भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर, एमक्यूएम के साथ मिलकर उनको भी हल करने की कोशिश करेगी। वसीम भाई को पता है कि किस तरीके से हमने एक जितनी हुकूमती निज़ाम के अंदर तेज रफ्तारी से फैसले किए जा सकते हैं वो फैसले करके कोशिश की कि केएमसी जो है और एचएमसी जो है उन दोनों के लिए फंड्स मुहैया किए जाएं ताकि वो कुछ न कुछ ग्राउंड पे काम कर सकें। वो वसाइल जो उनका जायज हक है जो सिंध हुकूमत ने रोके हुए हैं, कुछ हद तक कम से कम वफाक उसकी कमी पूरी करने की कोशिश करे। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की पिटिशन तहरीक इंसाफ भी लेकर गई हुई है, पहले एमक्यूएम लेकर गई थी, जिसके अंदर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान अपनी जाती हैसियत के अंदर, और मैं भी उसका पिटिशनर हूं कि कराची को जब तक बाइख्तियार नहीं किया जाएगा, जब तक कराची को अपना आईनी हक नहीं दिलाया जाएगा, यानी आइन में जो लिखा हुआ है कि एक मुकामी हुकूमत का निज़ाम होगा जो इंतजामी तौर पर, सियासी तौर पर और माली तौर पर खुद इख्तियार होगा, जब तक हम ये नहीं करेंगे कराची के मसले हल नहीं होते। उम्मीद है हमारी कि उस पिटिशन की जल्द हियरिंग करेंगे। मेरी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से भी ये दरख्वास्त है कि क्योंकि कराची के तकरीबन 2 करोड़ शहरियों का ये मसला है, तो उस पिटिशन को जल्द से जल्द सुना जाए ताकि वो फैसला भी आए। और अगले इलेक्शन होने जा रहे हैं कराची में, लोकल गवर्नमेंट की टर्म मुकम्मल हो रही है, उम्मीद है उससे पहले ये फैसला आए ताकि अगला इलेक्शन जो हो लोकल गवर्नमेंट का, मुकामी हुकूमत का इलेक्शन जो हो कराची के अंदर, वो उसी आइन की असल रूह के मुताबिक हो जो आइन के अंदर लिखा है, जैसा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कराने जा रही है। तो ट्रिपिंग हुई थी वो, अच्छा सॉरी, मैं वसीम भाई वो बताना भूल गया, इनको बताना चाहिए था उमर को। हमारी मीटिंग के बाद अगले दिन उनके एक प्लांट में ट्रिपिंग हुई थी, जिसकी वजह से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे पास भी फोन आ रहे, रात को 12 बजे कॉल्स आनी शुरू हो गई थी। बिल्कुल लोड शेडिंग हो रही है और उसकी कब तक स्टार्टअप है उसका? अगले 3-4 दिन के अंदर वो कह रहे वो हो जाएगा। जो फ्यूल का मसला था वो हम खत्म कर चुके हैं। तो इसके साथ मैं आखिर में फिर अपने एमक्यूएम के जो साथी हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और किस बात का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ? मैं इस बात का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि कराची के अवाम के हुकूक के लिए वो खड़े हुए हैं। तो इसमें तो इसलिए क्योंकि ये जानते हैं कि हम और मुतहदा दोनों कराची के हुकूक के लिए साथ मिलकर ये जद्दोजहद कर रहे हैं, तो मेरी दरख्वास्त ये होगी कि ये धरना जो है इसको अब इख्तिताम पजीर किया जाए। और अगर उसके बाद जैसे वसीम भाई ने कहा, अगर मसला आगे हल होता हुआ नजर नहीं आता तो वो धरने की सूरत में नहीं, फिर हम फैसला साजी की मीटिंग में साथ बैठ के फैसले करेंगे और मसला हल करेंगे। एमक्यूएम का पार्लियामेंट के सामने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरना जारी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी यहाँ पर पहुंचे। असद उमर की जानिब से खिताब किया गया, ये कहा गया कराची सबकी मेज़बानी करता है, आज इस्लामाबाद कराची वालों की करेगा। वसीम अख्तर साहब कह रहे हैं कि हम पर बहुत दबाव है, लोग कचरा ना उठाने पर हमसे भी सवाल करते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि सिंध हुकूमत ने मेयर कराची को मफलूज कर रखा है। वो अमेरिका का 7वां बहरी बेड़ा तो नहीं है?
बस ये यकीन दहानी चाहिए, यकीन दहानी चाहिए। अब केशवर बागी हमारी बहुत ही जिसे कहते हैं कि बेहतरीन रुकन कौमी असेंबली है, उनके दिल में जो सवाल था उन्होंने पूछा भी, और मेरा ख्याल है बड़े प्यार मोहब्बत के साथ हमारे मिनिस्टर साहब ने उसका जवाब भी दिया। दावत इंशाल्लाह बिल्कुल। अब MKM के कन्वेनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई से इल्तमास कि वो अपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। अब हम सब अपने घर पे जाके सोएंगे, वरना रात यहाँ सोना पड़ता। आपके आने से हमें ये देखिए, हम यहाँ क्यों आए, के इलेक्ट्रिक का मसला था, वहाँ कराची के मुंतखब नुमाइंदे थे, क्योंकि शहर इख्तिदार है, और मेरी उम्मीद है और दुआ है कि आपके दौर में ही ये शहर इख्तिदार, शहर एतबार भी ठहर जाए, और इसी उम्मीद से आए कि ये शहर इख्तिदार, शहर एतबार होगा, लोगों को पता होगा कि यहाँ पर आकर अपना मसला बयान करेंगे तो उसका हल भी मिलेगा। देखिए इस वक्त सूरत हाल क्या है, पंजाब में इस वक्त कोरोना से मुतासर पाकिस्तानियों की तादाद 87,000 है, और आपकी सिर्फ एक शहर की कोरोना से मुतासर लोगों की आबादी 80,000 है। इस पे जो कुछ अचानक के इलेक्ट्रिक ने किया है, उस पे मैं समझता हूं कि इस वक्त हालात ये है कि बल्ब भी है, बिलबिलाट भी है, बिल भी है, बिजली नहीं है। तो हम आपसे ही कहेंगे और आपके साथ हैं। देखिए, हुकूमत के दो काम आप लोगों ने खुद ही बयान किए। एक तो काम ये कि वसाइल KEC को देना, के इलेक्ट्रिक को देना, और के इलेक्ट्रिक को आपने जो बताया, आपने वसाइल दिए। अब उस वसाइल को वो इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है, ये भी आप बताएं। नेपरा 12 साल से क्या करता रहा है, उसकी क्या करदगी है, इसके ऊपर भी प्लीज जायजा लीजिए। और ये बात भी के इलेक्ट्रिक से यकीनी बनवाई है कि जो बिल नहीं, के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इस्लामाबाद में इस वक्त धरना जारी है, जिससे खालिद मकबूल सिद्दीकी इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। वफाकी वजीर उमर अयूब कहते हैं नवीद कंवर ने अपने दौरे हुकूमत में गैस मुआहदों का एतराफ़ किया है। पीपल्स पार्टी अपनी गलतियों का इल्ज़ाम हम पर लगाती है। कहा कि अपोजिशन ने अपनी गलतियों का मलबा तहरीक इंसाफ पर गिराना वतीरा बना लिया है। वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। हमारे पीपल्स पार्टी के सीनियर पार्लियामेंटेरियन ने जो हमारे भाई फैसल वावदा साहब के जवाब में उन्होंने एक चीज़ का एतराफ़ किया, जो हमने यहाँ पे एक बार सर्दियों में हम लोग कहते रहे कि ये वही पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है कि जिसने मुआहदे किए, मुआहदे और बाकी सारी चीज़ें बाकी ऑपोजिशन की पार्टियां करती रही हैं, और मलबा जो है वो हम पे। मैं नवीद कंवर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने उसी चीज़ की तायद किया और उन्होंने एतराफ़ किया कि पीपल्स पार्टी ही वो पार्टी थी जिसने उन मुआहदों पे दस्तखत किए थे, और फ्यूल का जिस तरह फैसल वावदा साहब ने कहा वही उन्होंने किया था। जबकि वफाकी वजीर फैसल वावदा ने नून लीग को मईशत पर मुनाजरे का चैलेंज दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि नून लीग PTI पर मईशत तबाह करने का इल्जाम लगाती है। हम कहते हैं कि उन्होंने मुल्क को दिवालिया कर दिया। शाहिद खाकान, मिफ्ता इस्माइल और मोहम्मद जुबैर मुआशी चैंपियन बनते हैं। चाहें तो हमारी टीम इनके साथ बैठ सकती है, टीवी पर 30 दिन में मुनाजरा कर लें ताकि पूरी कौम को हकाइक का पता चल जाए। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। उनके बयानी में बार बार कहा जा रहा है कि ये चीज हुकूमत ने तबाही मचा दी, महंगाई कर दी, इनकॉम्पिटेंट है, नालायक है, निकम्मे हैं। सुन लिया हमने। हम कहते हैं इन्होंने बैंकरप्सी की, अरबों रुपया कर्जा किया, लूट मार की, चोरी की। हम ये कहते हैं दोनों का नैरेटिव कंफ्यूज पाकिस्तानी कौम हो गई। आज मैं आपके आगे कुछ चीजें कह रहा हूं सर, ये मैं चैलेंज दे रहा हूं ऐवान में, और सेंसिबल चैलेंज दे रहा हूं जो मेरे ख्याल से नून लीग कबूल करेगी कि 3 आदमी हैं इनकी तरफ से, खाकान अब्बासी साहब, मोहम्मद जुबैर साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब, जो इकॉनमी के चैंपियन समझे जाते हैं, और उन्होंने इकॉनमी चलाई है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब तो मुल्क बदर हैं, मुल्क से भागे हुए हैं। अब हमारी तरफ से 3 आदमी, असद उमर, हफीज शेख और हम्माद अजहर, 30 दिन का टाइम लगते हैं आज से। चैलेंज कबूल करें। 60 शोज हैं 8 बजे और 10 बजे के।
दोनों को आमने सामने बिठाएं, वो बताएंगे कि हमारी चीजें ठीक हैं, हमने मुल्क को तबाही से निकाला है या आपने मुल्क को तबाही में धकेला था। पाकिस्तानी कौम खुद आगे डिसाइड कर लेगी। और शरीफ बरादरान के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है। चेयरमैन नैब ने नवाज शरीफ के खिलाफ एक और इन्वेस्टिगेशन और शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन की नई इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। छोटे मियां और अहद चीमा के खिलाफ एलडीए में करप्शन की इन्वेस्टिगेशन अदम शवाहिद के बिना पर बंद कर दी गई। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद अपनी रिपोर्ट के साथ। नैब मुकदमात का सामना करते शरीफ खानदान के लिए नया इम्तिहान। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ एक और इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी। बड़े मियां साहब के खिलाफ राइवेंड रोड इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया गया। नवाज शरीफ पर सरकारी खर्च से अड्डा प्लाट से जाती उम्रा तक सरकारी खर्च से जाती इस्तेमाल के लिए सड़क बनाने का इल्जाम है। नैब एलामिये के मुताबिक शहबाज शरीफ के खिलाफ अख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर नई इंक्वायरी भी मंजूर। छोटे मियां को एलडीए प्लाट्स अलाटमेंट केस में रिलीफ भी मिल गया। नैब ने शहबाज शरीफ और अहद चीमा के खिलाफ जारी इन्वेस्टिगेशन अदम शवाहिद पर बंद करने की मंजूरी दे दी। साबिक सेनेटर सरताज अजीज और लीगी रहनुमा राना मोहम्मद इकबाल के खिलाफ भी अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की इंक्वायरी होगी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने CEO RPL अरशद वहीद और दीगर के खिलाफ बदउनवानी का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी भी दे दी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने एक बार फिर मुल्क से बदउनवानी के खात्मे को तरजीह करार दिया। कहा, कौमी दौलत लूटने वालों को ठोस शवाहिद की बुनियाद पर कानून के मुताबिक सजा दिलवाएंगे। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मंसूबे की फंडिंग रोककर वजीर आजम ने कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। नैब कार्रवाई करे। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने दरख्वास्त दे दी। कहा, इमरान खान करप्शन की सबसे बड़ी छतरी बन चुके हैं। चेयरमैन नैब फेस नहीं केस देखें। ये भी कह दिया कि अगर ये हुकूमत चलती रही तो फिर मुल्क किसी से नहीं चलेगा। इस्लामाबाद से आदिल तनौली की रिपोर्ट। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस भुगतने वाले एहसन इकबाल का इसी केस में वजीर आजम के खिलाफ कार्रवाई के लिए नैब से रुजू। दरख्वास्त जमा कराने के बाद कहा, इमरान खान ने फंडिंग रोकी तो मंसूबे की लागत अरबों रुपए बढ़ गई। यूं कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। इमरान अहमद नियाजी की इस सियासी इंतकामी कार्रवाई के नतीजे में पाकिस्तान एक खेलों के बेहतरीन मंसूबे से महरूम हुआ है। हुकूमत के खिलाफ भड़ास निकालते हुए मतवाले रहनुमा ने यहाँ तक कह दिया कि अगर ये हुकूमत रही तो मुल्क को कोई नहीं संभाल सकेगा। PTI की करप्शन नजर नहीं आती? क्या इसको गंदम और चीनी का बहरान नजर नहीं आता? इमरान अहमद नियाजी करप्शन की सबसे बड़ी छतरी बन चुका है। चेयरमैन साहब, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें हैंडसम फेस नहीं देखेंगे, आप ये केस देखेंगे। एहसन इकबाल का कहना था कि मुल्की इदारों को बदनाम किया जा रहा है। ये पेशगोई भी कर दी कि आइंदा इलेक्शन में MQM से भी बड़े सवाल होंगे। जाले कायद आसिफ अली जरदारी एक मुश्किल से बचे तो दूसरी आन खड़ी हुई। पाकलैंड केस में वकील फारूक नाइक मतलूबा इल्तवा लेने में कामयाब तो अदालत ने साबिक सदर को ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में फर्द जुर्म के लिए 4 अगस्त को तलब कर लिया। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। पार्कलैंड केस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद न हुई। फारूक नाइक ने नैब के दायरे इख्तियार से मुतालिक 1.5 घंटे तक दलाइल दिए और फिर कहा, दलाइल तवील चलेंगे लेकिन तबीयत ठीक नहीं, दलाइल मुकम्मल करने के लिए आइंदा तारीख दी जाए। नैब प्रोसिक्यूटर ने भी कह दिया, अब सेहत खराब होने पर हम क्या मुखालफत करें, जज साहब दे दें तारीख, लेकिन वादा भी लें कि आइंदा समात पर ये अपनी बात पूरी करके हमारा जवाब सुनेंगे। दौरान समात फारूक नाइक ने कहा, नैब ने कर्ज में फ्रॉड का केस बनाया लेकिन कर्ज देने वालों को मुलजम ही नहीं बनाया। वैसे भी 2 कंपनियों के आपस में मामलात पर नैब को क्या परेशानी, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, पैसे जब फालूदे वाले के अकाउंट से निकले तो परेशानी होती है। अदालत ने पार्कलैंड केस की समात तो 21 जुलाई तक मुलतवी कर दी, लेकिन साथ ही कह दिया, आसिफ जरदारी ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में फर्द जुर्म के लिए 4 अगस्त को हाजिर हूँ। आसिफ जरदारी को वाटर सप्लाई के जिमनी रेफरेंस में नदीम भुट्टो से तफ्तीश के बाद मुलजम नामजद किया गया था। नैब के मुताबिक गैर कानूनी ठेकों से हासिल रकूम जाली अकाउंट्स के जरिए नोडेरो हाउस के इंचार्ज को जाती थी। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, लेकिन किसी खतरनाक मुजरिम की तरह नहीं बल्कि आम रास्ते से ही उन्हें लाया गया। उज़ैर बलोच पुरएतमाद अंदाज में एहलकारों से गप्पें भी लगाते रहे। उज़ैर बलोच की खबर तो हर तरफ मौजूद है, लेकिन उज़ैर बलोच की वीडियो सिर्फ समा पर। एक्सक्लूसिव फुटेजेस के साथ देखते हैं कराची से इरफानुल हक की ये रिपोर्ट। हाथों में हथकड़ी मगर चेहरे पर इत्मीनान, कॉटन का सूट और पुरएतमाद। कराची के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ये कोई मामूली मुल्जिम नहीं, बदनाम जमाना गैंग वॉर के सरगना उज़ैर जान बलोच को लाया जा रहा है। मगर इस तरह
जैसे कोई मामूली मुल्ज़िम हो, क्योंकि उज़ैर बलोच जैसे खतरनाक मुल्ज़िमों को तो ATC के मखसूस रास्ते से लाया जाता है, चंद अहलकारों के दरमियान टहलते हुए। उज़ैर बलोच ने मास्क लगा रखा है, अहलकारों के साथ गप्पे लग रहे हैं, हशाश बशाश और पुरएतमाद नजर आ रहे हैं। ये मनाज़िर उस वक्त के हैं कि जब उज़ैर बलोच को दहशतगर्दी के मुख्तलिफ मुकदमात में अदालत लाया गया था। बिलावल भुट्टो जरदारी के तहरीक इंसाफ पर करप्शन के इल्जामात के बाद PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख जवाब देने मैदान में आ गए। कहा, इमरान खान के वालिद पढ़े लिखे और बड़ी शख्सियत थे, वो सिनेमा के बाहर टिकट फरोख्त नहीं करते थे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ लाड़काना से एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान भी कर दिया। पीपल्स पार्टी की करप्शन के खिलाफ लाड़काना से इंशाल्लाह तहरीक का आगाज कर रहे हैं। एहतसाब शुरू हो चुका है, इंशाल्लाह करप्शन का खात्मा शुरू हो चुका है। ये लतीफा सुनाया बिलावल जरदारी ने कि भाई सबसे करप्ट हुकूमत PTI की है, इससे बड़ा लतीफा सदी का हो नहीं सकता। इमरान खान साहब के वालिद इकरामुल्लाह खान न्याजी साहब, जो इंपीरियल कॉलेज लंदन से पढ़े हुए थे, बड़ा खानदान था, टिकटें नहीं ब्लैक करते थे बम्बिनो सिनेमा के आगे, अबराज का फ्रंट में। तो भाई अबराज को 2009 में के इलेक्टेड जरदारी साहब के दौर में दी गई थी, किराए उसे धरने नहीं चला करते, वो पीपल्स पार्टी जो धरने चलती थी अब दम नहीं है। तो फजल रहमान जरदारी की डील जो धरने के लिए, मार्च के लिए, चलने के लिए हुई है, मतलब बिलावल साहब मौलाना की पीठ पे सवार होकर अब इस्लामाबाद जाओगे, आपकी टांगों में दम नहीं है। PTI के MPA शाहनवाज जदून ने फिशरीज के चेयरमैन पर संगीन इल्जामात लगा दिए। कहा, निसार मुराई गैंग वॉर को पैसे भिजवाता था, अब हाफिज अब्दुल बर बिलावल हाउस को पैसे भिजवाते हैं। मुद्दत खत्म होने के बावजूद हाफिज अब्दुल बर सियासी असर रसूख की वजह से चेयरमैन फिशरीज के ओहदे पर बराजमान है। के अंदर जो चेयरमैन बैठा हुआ है हाफिज अब्दुल बर, ये तो निसार मुराई का भी बाप निकला। निसार मुराई तो ये कहता था कि मैं गैंग वार को बता देता हूं, अब तो गैंग वार भी नहीं है, किसको पैसे ये दे रहे हैं? अब ये पैसे दे रहे हैं बिलावल हाउस को, 2 करोड़ रुपए महीने का बिलावल हाउस का खर्चा हाफिज अब्दुल बर को उठा रहा है। 1.5 महीना हो गया है कि इनका टर्नओवर खत्म हुआ है और कानूनी तौर पर ये चेयरमैन नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी ये यहाँ बैठा हुआ है। और इसी इल्ज़ाम के जवाब में समा से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन फिशरीज हाफिज अब्दुल बर ने कहा कि 2 करोड़ महाना भिजवाने के लिए इतनी इनकम भी होनी चाहिए। मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बावजूद नशिस्त पर बराजमान होने के इल्ज़ाम के जवाब में बोले, इन लोगों को कानून नहीं मालूम, PTI को सोचना होगा। शाहनवाज जदून जैसे लोग पार्टी में होंगे तो यही हाल होगा। किस्म के इल्जामात लगाना, तो ये तो इनका एक शुरू से एक वतीरा रहा है कि मैं तो पहले कहता हूं कि PTI में शायद उन लोगों को सिलेक्ट किया जाता है या उनको स्पोक्स पर्सन बनाया जाता है जो इंतहा से ज्यादा बदतमीज हो। तो मैं आपको ये भी बता दूं आपको कि ये वाहिद मेरा टर्नओवर ऐसा है कि जिसका प्रॉपर ऑडिट हुआ हुआ है। अब बात रही टर्नओवर की, तो देखिए जी बात यह है कि हम अपने लीगल फ्रेम में काम कर रहे हैं। 3 साल टर्नओवर होता है इलेक्टेड डायरेक्टरान का। तो अगर किसी को कोई इस पे एतराज है, जो ये समझता है कि जी मैं इलीगल बैठा हूं, तो बराए मेहरबानी अदालतें खुली, आप अदालतें जा सकते हैं। कराची वालों के लिए बिजली गैस महंगी होगी या नहीं, फैसला 2 दिन बाद के लिए टल गया। वफाकी काबीना में मामला मौखिर, जबकि कोरोना के बायस बंद होटल्स और शादी हॉल्स खुलेंगे या नहीं असद उमर तय करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, शहरी ईद उल अज़हा पर बहुत एहतियात करें। मवेशी मंडियों में SOPs पर अमल यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। कराची वालों के लिए बिजली गैस महंगी करने का मामला। वफाकी काबीना ने के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में इजाफे से मुतालिक ECC के फैसले की तौसीक नहीं की। एनर्जी कमेटी के सुपुर्द गैस निर्ख बढ़ाने का मामला भी मुअख्खर। वजीर आजम पहले दोनों मामलात पर ब्रीफिंग लेंगे। जुमेरात को अहम इजलास भी तलब। काबीना बैठक में शेख रशीद ने कहा, सिर्फ रावलपिंडी में ही 5000 होटल हैं, गरीब मुतासिर हो रहे हैं। ईद उल अजहा भी करीब, हुकूमत SOPs के साथ होटल और शादी हॉल्स खोले। वजीर आजम ने फैसले का इख्तियार NCOC सरबराह असद उमर को सौंप दिया। काबीना अरकान का कोरोना केसेस में कमी पर इत्मीनान का इजहार। साथ ही कहा, वायरस अभी खत्म नहीं हुआ। इमरान खान ने कहा, शहरी एहतियात करें। ईद उल अजहा पर SOPs की पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी। अरकान को ईद उल अजहा के लिए कायम मवेशी मंडियों से मुतालिक तफसील से बताया गया। इजलास में उज़ैर बलोच JIT की भी गूंज। वजीर बहरी उमूर अली जैदी ने ब्रीफिंग दी। काबीना ने मुख्तलिफ अहम ओहदों पर तकर्रियों की मंजूरी भी दी।
मोल पाकिस्तान ने कोहाट में खाम तेल और गैस के ज़खायर मिलने का ऐलान कर दिया है। ये ज़खीरा दरियाफ्त हुआ है कोहाट के टल ब्लॉक में, जहां से 1 करोड़ 61 लाख मौक़फ़ फीड गैस और 3240 बैरल यौमिया खाम तेल हासिल किया जा सकेगा। ये दरियाफ्त टेस्टिंग के दौरान मामी खेल साउथ 1 कुएं से हुई है। मोल कंपनी की जानिब से इस कुएं पर मजीद टेस्टिंग का अमल जारी है। कंपनी के मुताबिक पख्तूनख्वा टल ब्लॉक में गैस की ये 10वीं दरियाफ्त है। इस फील्ड से 1 साल से कम अरसे में सप्लाई भी शुरू कर दी जाएगी। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में करप्शन की तहकीकात जारी हैं। एंटी करप्शन टीम ने वाटर बोर्ड हेड ऑफिस पर छापा मारकर अहम शवाहिद हासिल कर लिए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर अयूब शेख से पूछगछ भी की गई। डेप्यूटी डायरेक्टर जफर धारेजो की सरबराही में एंटी करप्शन टीम ने वाटर बोर्ड हेड ऑफिस में कायम प्रोजेक्ट डायरेक्टर अयूब शेख के दफ्तर पर छापा मारा और अयूब शेख से 2 घंटे तक पूछगछ की गई। ज़राए का कहना है कि मशीनरी की खरीदारी और ठेकों में जालसाजी के मामले पर एंटी करप्शन टीम ने अहम दस्तावेजात और तफसील हासिल कर ली है। कोयटा में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 7 साला बच्ची को उसकी नानी के हवाले कर दिया गया। नानी से मिलने पर कमसिन मारिया खुशी से फूले न समाई। आसिम खान की रिपोर्ट। कोयटा से कमसिन बच्ची को जबरदस्ती साथ ले जाने का मामला हल हो गया। केस की समाअत के दौरान सेनेटर सरफराज बुगटी के वकील ने अदालत को बताया कि 7 साला बच्ची मारिया को उसकी नानी के हवाले कर दिया गया है। नवासी को वापस पाकर नानी भी खुशी से निहाल हो गई। कहती हैं अदालत और पुलिस ने बच्ची की बाजियाबी में अहम किरदार अदा किया। बच्ची के आने की मुझे इतनी खुशी है कि मैं जो 7-8 महीने अदालतों में घूम रही थी और चक्कर लगा के मुझे आज उसका सिला मिल गया। सबसे पहले तो सरफराज बुगटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मामले को अगवा करार देकर उनकी किरदार कुशी की गई। जितने को अक्यूज थे सबकी बेल्स हो गई। फाइनली थैंक्स गॉड के कल मुझे पता चला है कि दोनों फरीकैन ने अपना फैमिली डिस्प्यूट खत्म किया। 7 दिसंबर 2020 को अदालत के बायस से जबरदस्ती अपने साथ ले गए थे। सेनेटर सरफराज बुगटी पर अगवाकार की सरपरस्ती का इल्जाम था। कैमरा टीम के साथ आसिम खान, समा, कोयटा। और बिलाखिर कराची में शादी हॉल मालिकान के हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। सदर शादी हॉल मालिकान एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत ने 2 अगस्त से पहले शादी हॉल्स खोलने की यकीन दहानी करा दी है। समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अली हफीज़, बताइएगा क्या रहा इन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल? जी बिल्कुल, मार्च से कराची के शादी हाल बंद थे। लॉकडाउन के बाद जो है शादी हाल बंदिश के हवाले से जो है वो फैसला आया था हुकूमत सिंध का। अब जो है 4 माह के बाद बाकायदा जो है शादी हाल मालिकान एसोसिएशन का कमिश्नर कराची के दफ्तर में जो है वजीर बल्दियात से मुज़ाकरात हुए हैं। 2 घंटे ये जो है गुफ्तगू जारी रही इजलास के अंदर, जब जाके जो है ये फैसला हुआ कि 2 अगस्त से पहले जो है हुकूमत सिंध ने शादी हाल खोलने की इजाजत दे दी है। अब SOPs तैयार किए जा रहे हैं। शादी हाल एसोसिएशन के सदर राना रईस उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना है कि SOPs जो है मुस्तकिल तौर पर तय किए जाएंगे। जो हुकूमत सिंध SOP फाइनल करेगी उसको हम फॉलो करेंगे। ये एक अच्छा इकदाम है। खुशखबरी आई है, गुज़िश्ता रोज जो है एहतजाज किया था कराची प्रेस के सामने, धरना दिया था, कई घंटे धरना जारी रहा, जिसके बाद अब बाकायदा दोपहर में जो है कमिश्नर ऑफिस में वजीर बल्दियात सिंध से मुज़ाकरात हुए हैं। अब जो नतीजा सामने आया कि कराची के शादी हाल बिला आकर जो है हुकूमत सिंध ने खोलने का फैसला कर लिया है। SOPs तैयार की जाए, SOPs की जिम्मेदारी होगी शादी हाल मालिकान की जो फॉलो किए जाए। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अली हफीज। और अदाकारा मीरा अंग्रेजी सीखने के बाद माली तौर पर इस कदर परेशान है कि हुकूमत से इमदाद मांग ली। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में दरख्वास्त जमा करवा दी। इस वक्त सारा काम बंद है पाकिस्तान में और लॉकडाउन की वजह से अमेरिका और कनाडा में सारे हमारे शोज़ कैंसिल हुए, फिल्म की शूटिंग कैंसिल हुई। स्पेशली मैंने कभी गवर्नमेंट से इमदाद नहीं मांगी, लेकिन इस वक्त पूरी फिल्म इंडस्ट्री फाइनेंशियल क्राइसिस में है, लोग काम बंद है। कितनी तो ख़वातीन मेरे पास आई हैं कि दूध के पैसे दे दें, बच्चा रो रहा है। पूरी ज़िंदगी में इस तरह की सिचुएशन मैंने नहीं कभी देखी अपनी पूरी लाइफ। जब आप काम नहीं करेंगे तो बैंक का लोन कैसे वापस करेंगे? घर के ऊपर लोन लिया है या आप घर की पेमेंट्स करें तो वो पैसे कहाँ से देंगे? हमारा वतन बहुत खूबसूरत वतन है, बहुत प्यारा वतन है और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बहुत ईमानदार हैं। आर्टिस्टों को मुझ समेत हम फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं। जो लाहौर की इंडस्ट्री है, हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। पंजाब हुकूमत ने सूबे में कोरोना के फैलाव में कमी की खुशखबरी सुना दी। हुकाम कहते हैं टेस्ट कम किए जाने की बातों में कोई सदाकत नहीं। नताइज के मुताबिक फैलाव 25% तक कम हो चुका है। लाहौर से दानियाल उमर की रिपोर्ट देखते हैं।
कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप और सेक्रेटरी सेहत ने कोरोना केसेस की शरह कम होने की खुशखबरी सुना दी। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान कहते हैं कि अदादो-शुमार बताते हैं फैलाव बदतदरीज कम हो रहा है। आज से 1 महीने पहले से अगर हम कंपेयर करें तो सिचुएशन जो है वो सेटिस्फाइंग जरूर नजर आती है। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर महमूद शौकत बोले कि जानबूझकर पंजाब में टेस्ट कम करने में कोई सदाकत नहीं, फैलाव का तनासुब 6% तक आ गया है। गो के इस वक्त इसका ट्रेंड नीचे की तरफ है, लेकिन ये ट्रेंड कोई ऐसा हतमी नहीं होता कि जो वापस नहीं जा सकता। ये लोगों के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। डॉक्टर महमूद शौकत ने वाजे किया कि पाकिस्तान में अब तक कोई ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ कि किसी शख्स को दूसरी बार कोरोना लाहक हुआ हो। कैमरामैन अली मुस्तफा के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। अभी खबर ये कि कागजात रखने की झंझट ना ही संभालने का मसला। सिंध हुकूमत ने मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के दस्तावेजात की जगह स्मार्ट कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया। वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मुकेश चावला ने जल्द सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट भी मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया है। अपडेट्स हासिल करेंगे नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मोगैरी से। मंसूर साहब, कब तक पाए तकमील तक पहुंचेगा ये मंसूबा? देखिए, आज महकमा एक्साइज का जो अहम दफ्तर है डायरेक्टर जनरल का, वो चेंज होके आया, चंडीगढ़ रोड पे आया, जिसका इफ्तिताह सुबह वजीर एक्साइज टैक्सेशन मुकेश चावला ने किया। उन्होंने सहाफियों से बातचीत में कहा कि हम 15 रोज में जितने भी कागजात हैं, कागजात को हम ख़त्म करके एक स्मार्ट कार्ड जो है मुतारफ करा रहे हैं। स्मार्ट कार्ड से ये होगा कि जो गाड़ियों के मालकान हैं उनके पास सिर्फ स्मार्ट कार्ड होगा, वो कहीं भी सिर्फ स्मार्ट कार्ड दिखा सकेगा, उसको कागजात लेने की जरूरत नहीं होगी। अगर वो गाड़ी फरोख्त कर रहा है, नया मालिक आ जाएगा तो उसको पुराना जो स्मार्ट कार्ड है वो ख़त्म करके नए मालिक को नया कार्ड दिया जाएगा। इसी तरह उन्होंने नंबर प्लेट के लिए भी कहा है कि सिक्योरिटी वाले जो नंबर प्लेट्स हैं वो हम मुतारिफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम 15 दिनों में ये जो स्मार्ट कार्ड है हम मुतारिफ कराएंगे ताकि कराची के शहरियों को ये स्मार्ट कार्ड का फायदा हो सके और इवन जो ट्रैफिक वाले हैं वो भी स्मार्ट कार्ड से अपडेट हो जाएं कि इस गाड़ी की टैक्स भरी हुई है या नहीं भरी है। तो जो आज ठीक है, यानी सारिफीन को इससे सहूलत होगी। अपडेट्स के लिए बेशुक्रिया मंसूर। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना 3 हफ्ते के लिए मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दे दी है। हुकूमती ओहदेदारों को कमीशन रिपोर्ट पर बयानबाजी से रोक दिया है। दौरान समात वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम बहरान पर भी कमीशन बनाने का इंदिया दे दिया। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। हुकूमत और इदारे शुगर मिल्स के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हुक्म दे दिया। सरकार को कार्रवाई की इजाजत देने के साथ साथ मिल्स मालकान के खिलाफ गैर जरूरी पकड़ दकड़ न करने की हिदायत। ये भी कहा कि अदालती फैसले तक शुगर मिल्स के खिलाफ हुकूमत कोई हतमी हुक्म नहीं जारी कर सकती। हुकूमती ओहदेदारान को शुगर कमीशन रिपोर्ट पर बयानबाजी से भी रोक दिया गया। शुगर मिल्स के वकील मखदूम अली खान का मौक़िफ़ था कि हुक्म इम्तना खारिज हुआ तो हाई कोर्ट में केस मुतासिर हो सकता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना 3 हफ्ते के लिए मुअत्तल किया और कहा कि शुगर मिल्स की दरखास्तों पर सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट 3 हफ्ते में फैसला करे। दौरान समात अटार्नी जनरल ने कहा कि ये पहला कमीशन है जिसमें 2 वज़राए आला और वजीर आजम के करीब तरीन साथी को भी पेश होना पड़ा। अब हुकूमत चीनी के बाद पेट्रोलियम बहरान पर भी इंक्वायरी कमीशन बना रही है, लेकिन चाहते हैं कि पेट्रोल कमीशन से पहले हुक्म इम्तना वाला मसला हल हो। और ईरान ने भारत को चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट से अलग कर दिया है। ईरानी हुकाम का कहना है तेहरान हुकूमत ने अपने तौर पर रेल लाइन की तामीर का फैसला किया है। भारत को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी। चीन ईरान को भारतीय जबड़ों से निकाल लाया। भारतीय अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 4 साल कबल अफगानिस्तान की सरहद के साथ चाबहार से जहदान तक ईरान ने भारत से रेलवे की तामीर का मुआहदा किया था, लेकिन तेहरान ने प्रोजेक्ट शुरू करने और फंडिंग में ताखीर करने पर भारत को प्रोजेक्ट से अलग कर दिया। ईरान अब इस प्रोजेक्ट को मार्च 2022 तक किसी की मदद के बगैर ही मुकम्मल करेगा। दूसरी जानिब चीन और ईरान एक तारीखी मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। ईरान ने सारा खाम तेल चीन को फराहम करने पर इत्तेफाक किया है। मुआहदे के तहत चीन साहिल की तरक्की के साथ मकरान खित्ते में बंदरगाहों की तामीर में भी हिस्सा लेगा। चीन को ईरान में ऐसी रेलवे लाइन बनाने की इजाजत दी जाएगी जो ईरान के रास्ते पाकिस्तान को इराक और शाम से जोड़ देगी। चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट से अलहदगी को भारतीय मीडिया ने बहुत बड़ा नुकसान करार दिया है। ईरान के फैसले पर भारतीय मीडिया बौखलाहट का शिकार है और अजीबोगरीब तबसरे कर रहा है। असल अयोध्या हिंदुस्तान में नहीं नेपाल में है।
भगवान राम हिंदुस्तानी नहीं नेपाली थे। नेपाल के वजीर आजम KP शर्मा ने चौंका देने वाला इंकशाफ कर दिया। इस बयान के बाद राम की जाए पैदाइश और राम मंदिर के दावे पर सवालात खड़े हो गए। नेपाल भारत से आंखें मिलाने लगा। हिंदुस्तानी जराए इब्लाग पर पाबंदी के बाद नेपाली वजीर आजम का एक और वार। KP शर्मा ओली कहते हैं भगवान राम हिंदुस्तानी नहीं नेपाली थे। हिंदुस्तानियों ने तहजीबी हकायक मस्क कर दिए हैं। असल अयोध्या नेपाल के इलाके थूरी में है, उत्तर प्रदेश में नहीं। नेपाली वजीर आजम के इस दावे के बाद अयोध्या में राम मंदिर का हिंदू दावा मजीद मशकूक हो गया। जो बाबरी मस्जिद की बुनियादों में मूर्तियां गाड़ कर निकाल सकते हैं, वो राम की जन्मभूमि भी घड़ सकते हैं। इस बयान के बाद पूरे भारत में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। हर तरफ सवाल उठ रहे हैं, मगर जवाब किसी के पास नहीं। अहम खबर आपको देते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने उज़ैर बलोच की JIT के मामले पर अली ज़ैदी की भरपूर हिमायत कर दी है। काबीना इजलास में ब्रीफिंग के दौरान वजीर आजम का कहना था कि पूरी विफाकी काबीना अली ज़ैदी के साथ खड़ी है। हकायक सामने लाए जाने तक इस कोशिश में अली ज़ैदी का साथ दिया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि JIT की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने पर अली ज़ैदी की हिमायत कर दी गई है। PTI की आला क़यादत की जानिब से विफाकी काबीना का इजलास और इस इजलास में भरपूर हिमायत की गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान ने उज़ैर बलोच की JIT के मामले पर अली ज़ैदी की भरपूर हिमायत कर दी है। काबीना इजलास में ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर आज़म का कहना था कि पूरी विफाकी काबीना अली ज़ैदी के साथ खड़ी है। हकायक सामने लाए जाने तक इस कोशिश में अली ज़ैदी का साथ दिया जाएगा। तो JITs पर बहस। वज़ीर आज़म की उज़ैर बलोच की JIT के मामले पर अली ज़ैदी की भरपूर हिमायत। विफाकी काबीना के इजलास में उज़ैर बलोच की JIT पर बहस हुई। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास के इख्तिताम पर खुसूसी मुशावरत की। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।